गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जीवन में इस प्रभु के अलावा अगर और कोई चीज को श्रेष्ठ रखोगे तो फिर यह जीवन गवाते चले जाओगे। साध संगत, एक असली जीवन जीना यानी कि इस परमात्मा के साथ हर पल जीना। साध संगत, इसको साक्षात आमने सामने अंग संग हर समय देखना। साध संगत, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निरंकार के ही साध संगत कोई कार्य करते हुए साथ साथ दर्शन करते रहना। एक भक्ति हर चीज के साथ साथ करते रहना। साध संगत, कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है। साध संगत, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप की बहुत साल पहले, जहाँ एक राजा और उसका वजीर, एक बारी साध संगत बस वो वाजिर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं। ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहलीस से मिलते हैं। साध संगत, तो जब ये बात वजीर के मन में आई तो अपने आप को उसने साध संगत सोचा कि इससे तो मेरी एकेंस खत्म हो रही है। साध संगत, कि मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो साध संगत जी, ये कर्षण, ये बात अपनी जब उस वजीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलाया करो। साध संगत, ये एक प्रजा पे अच्छा साध संगत जी रिफ्लेक्शन नहीं जागेगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करो। साध संगत, तो साध संगत वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में ले जाएं, और क्या मोल डलता है साध संगत उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वजीर फिर यही कहता है, पर साध संगत वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया। साध संगत, किसी ने खरीदारी की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझता है साध संगत कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मूल तो कुछ है ही नहीं। साध संगत, तो इसको हर एक के लिए, हर साध संगत एक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मूल डलता है। साध संगत, एक दिल से, एक विनम्रता, ये हमल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद इतनी साध संगत जी इतनी बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही बनेंगे। अपनेंस बनानी है साध संगत, तो हर एक से अकड़ के मिले। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मूल जीवन का ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटे, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो साध संगत ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। साध संगत, एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं साध संगत, तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी की साध संगत हमारी बन जाती है।
जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए साथ संगत, या कहीं और से वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद के अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उसमें ही ऊपर की उपाधि एक से साथ संगत जी उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के साथ संगत इस संसार में एक में को होते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया साथ संगत। वरना वो अगर जिद पर अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो ही साथ संगत अपनी अकड़ में तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि इस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करने की अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो सत्संग जी वही बात हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए, तो तब होता है सत्संग। कोई दिखावा कर सकते हैं किसी के सामने, अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार अच्छे बोल कर सकते हैं सत्संग, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारे, ये इनसाइड आउट सत्संग, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, सत्संगत रूहानियत और इंसानियत संग संग, जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर इसके सत्संगत अपना कर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं, एकला जाना एकला माना, एक वाकी कैसे पहले। सत्संगत जी अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है ही नहीं, उसको सच में अनमोल करना है सत्संगत। तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो सत्संगत खरीद के महंगी से महंगी ले लें। कुछ और रूप में यही नहीं सत्संगत, ये जो भक्ति ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये सत्संगत राम रतन धन, यह परमात्मा सत्संगत ये सच्चा है, ये अनमोल है सत्संगत, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो सत्संगत जी जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एक में खो गए, तो जीते जी वह मौत मुबारक है सत्संगत, कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वही एक हर चीज भी जीवन से चली गई सत्संगत। जैसे एक और कहानी उदाहरण, तो सत्संगत दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहां देखता है कि कोई सत्संगत जी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, एक बहुत ही गर्मियों के दिन सत्संगत, पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखे का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की सत्संगत जी डोनेशन देकर वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली सत्संगत जी विजिट पर आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं सत्संगत, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उसको सत्संगत मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो उदासी जिक्र कर रही थी, जो सत्संगत सेल्फिश सत्संगत जी वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पर फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3
सत्संगत जी एक लंबाई में उस गोलेदारे से कनेक्टेड वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और जब वह बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कॉन्फिडेंस दे दी है सत्संगत सबको। और फिर जब वो अपनी अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरफ चल रहे थे। सत्संगत जी उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही सत्संगत वो रोटेशन इतने फास्ट की नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे क्या लिखा है सत्संगत। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसी की वैसे ही। पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मूड के ऊपर सत्संगत छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा ही मेरा नाम पड़ेगा और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद है सत्संगत। पर इतना तो पता चल जाएगा कि सत्संगत ये राहत के लिए पंखों का इंतजाम मैंने करवाया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है सत्संगत कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं। हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता सत्संगत। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छिपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं सत्संगत, इसके पीछे उद्देश्य है। तो सत्संगत ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। ये असली मायने में सेवा भाव का मतलब समर्पित रूप है सत्संगत। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप में भी सेवा के भाव को बहुत ही अच्छी तरह अनेकों माध्यम से महापुरुषों ने डिप्ट किया। वो संदेश की कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं तो सत्संगत जी जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है सत्संगत जी। वही अगर हम किसी भी नाम से जाने इस परमात्मा को, इस परम पिता को, तो सत्संगत जी इसको ही हर अपने आप को जो इसके गुण हैं उससे देखें कि जब कुछ नहीं है सत्संगत, जो वही ये है और यही सब कुछ है सत्संगत। तो बात वही कि सत्संगत हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो सत्संगत जी वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है सत्संगत। जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़कर, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं सत्संगत। और यह एक साफ चीज है, पावन चीज सत्संगत। और इसके साथ जितना जुड़े तो एक सत्संगत जो हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो सत्संगत जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वह साफ होता ही है सत्संगत। उसी तरह जितना ज़्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे सत्संगत, हम उतना ज़्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा। और फिर इस परमात्मा के साथ एकमिक वाली अवस्था कि सत्संगत फिर कोई फर्क नहीं कि ये जहाँ अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है सत्संगत। तो सत्संगत जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूँ तो सत्संगत दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वह एक है। फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहाँ मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था सत्संगत, वो अस्तित्व
अब तू में घुल गया है। और साथ संगत जी वो इस तरह जिससे जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं घुल जाता है, तो साथ संगत जी वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को साथ संगत उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे साथ संगत वो बात फिर ये आत्मा इस परमात्मा में इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये देख लेती है कि ये आत्मा ही इस परमात्मा से एकमिक होने के लिए शरीर का सिर्फ साधन रूप एक बनाया गया है साथ संगत, और वही एक साधन को इंसानों ने फिर जब सब कुछ समझ लिया है कि जीना है, तो फिर साथ संगत बस ये जो हमारी आंखें दिखती हैं जीवन काल में वही सच्चाई है साथ संगत। ये जो हमारी एक सोसाइटी, एक माहौल, एक रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाना और जिस तरह से करना है साथ संगत, यही है जो है साथ संगत। फिर वो इसी को माया को ही सच्चाई इंसान बना लेता है और अपने अंदर से वो इच्छा, ये जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की ही नहीं रखता साथ संगत। ये सवाल तक इंसान के मन में नहीं आता कि आए हैं इस जीवन में तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकित्व बनना साथ संगत, वो रह गया। पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ साथ संगत, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत तो पकड़ाकर एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी, तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि ऐसे एकमिक होकर रह सके साथ संगत, इसी के रंग में घुल जाएं। ऐसा जीवन चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी साथ संगत प्रायोरिटीज अपनी बनाते हैं, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है साथ संगत। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतनी ही मानवीय साथ संगत हम बन जाते हैं, उतनी ही इंसानियत हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए जी लें साथ संगत। दाता हर एक पर कृपा करें साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।